राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 11वां सूत्र। निश्चय ही इंद्रियों की भांति विषयों के उपभोग में कारण न होने के कारण उक्त दोष नहीं है, क्योंकि इसका कारण होना कैसा है यह बात श्रुति स्वयं दर्शाती है। निश्चय ही इंद्रियों की भांति विषयों के उपभोग में कारण न होने के कारण उक्त दोष नहीं है, क्योंकि इसका कारण होना कैसा है यह बात श्रुति स्वयं दर्शाती है। छांदोग्य उपनिषद से प्रकरण समाप्ति तक तथा प्रश्नोपनिषद यही बात दिखाई है कि यद्यपि प्राण इंद्रियों की भांति विषयों के उपभोग में कारण नहीं है, किंतु वह जीवात्मा का कारण है, क्योंकि शरीर और इंद्रियों का पोषण प्राण से ही होता है तथा वही उन्हें धारण करता है। प्राण के संयोग से ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। इस प्रकार श्रुति में इसके करण भाव को दिखाया है। 12वां सूत्र। श्रुति के द्वारा यह मन की भांति 5 वृत्तियों वाला बताया गया है। श्रुति के द्वारा यह मन की भांति 5 वृत्तियों वाला बताया गया है। जिस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में मन की 5 वृत्तियां हैं, उसी प्रकार प्राण को भी 5 वृत्ति वाला बताया गया है। प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, इनके द्वारा यह जीवात्मा के अनेक प्रकार से उपयोग में आता है, इसलिए भी प्राण को जीवात्मा का उपकरण मानना उचित है। 13वां सूत्र। यह सूक्ष्म भी है, यह सूक्ष्म भी है। यह प्राण तत्व अपनी 5 वृत्तियों के द्वारा स्थूल रूप से उपलब्ध होता है, किंतु यह सूक्ष्म भी है। सूक्ष्मतम के कारण यह व्यापक होने पर भी सीमित है। 14वां सूत्र। ज्योति आदि तत्व जिसके अधिष्ठान बताए गए हैं वह तो ब्रह्म ही है, क्योंकि दूसरी जगह भी श्रुति के द्वारा उसी को अधिष्ठाता बताया गया है। ज्योति आदि तत्व जिसके अधिष्ठान बताए गए हैं वह तो ब्रह्म ही है, क्योंकि दूसरी जगह भी श्रुति के द्वारा उसी को अधिष्ठाता बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि मैं बहुत हो जाऊं, तब उसने तेज की रचना की, फिर तेज ने विचार किया। तैत्तरीयोपनिषद में कहा है इस जगत की रचना करके उसने उसमें जीवात्मा के साथ साथ प्रवेश किया। इस वर्णन से यही सिद्ध होता है कि तेज आदि तत्व का अधिष्ठाता वह परब्रह्म ही है, स्वतंत्र जड़ तत्व नहीं। 15वां सूत्र। ब्रह्म ने प्राणधारी जीवात्मा के सहित प्रवेश किया, ऐसा श्रुतीय कथन होने से यह दोष नहीं है। ब्रह्म ने प्राणधारी जीवात्मा के सहित प्रवेश किया, ऐसा श्रुतीय कथन होने से यह दोष नहीं है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शरीर का अधिष्ठाता जीवात्मा है अथवा परब्रह्म। इस पर कहा गया है कि परब्रह्म ने ही जीवात्मा के सहित इन तीनों देवताओं में प्रविष्ट होकर जगत की रचना की। कठोपनिषद में भी परमात्मा और जीवात्मा को हृदय रूपी गुहा में स्थित कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा सदा साथ साथ रहने वाले हैं, इसलिए शरीर का अधिष्ठाता जीवात्मा को मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। 11वां सूत्र। निश्चय ही इंद्रियों की भांति विषयों के उपभोग में कारण न होने के कारण उक्त दोष नहीं है, क्योंकि इसका कारण होना कैसा है यह बात श्रुति स्वयं दर्शाती है। 12वां सूत्र। श्रुति के द्वारा यह मन की भांति 5 वृत्तियों वाला बताया गया है। 13वां सूत्र। यह सूक्ष्म भी है। 14वां सूत्र। ज्योति आदि तत्व जिसके अधिष्ठान बताए गए हैं वह तो ब्रह्म ही है, क्योंकि दूसरी जगह भी श्रुति के द्वारा उसी को अधिष्ठाता बताया गया है। 15वां सूत्र। ब्रह्म ने
प्राणधारी जीवात्मा के सहित प्रवेश किया, ऐसा श्रुतीय कथन होने से यह दोष नहीं है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।